आर्यन खान ड्रग्स केस में उस रात को जब आर्यन खान को डिटेन किया गया था 2 अक्टूबर के दिन, तो पैसे का कुछ लेन देन हुआ था। उस पैसे के लेन देन में कई लोग इन्वॉल्व थे। मनीष भानुशाली का नाम सामने आया, केपी गोसावी सामने आया, प्रभाकर साइल, सुनील पाटिल, और उसमें एक शख्स है सैम डिसूजा। सैम डिसूजा इस वक्त हमारे साथ में है। उन्होंने एनसीबी की विजिलेंस टीम को दिल्ली में स्टेटमेंट इस पूरे मामले में दे दिया है। सैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम कब सामने आया जब प्रभाकर साइल ने यह कहा कि पैसे लिए गए थे आर्यन को डिटेन करने के बाद? उस पैसे के लेन देन में केपी गोसावी एक्टिव थे ही, पूजा ददलानी से कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन केपी गोसावी की जिस शख्स से बात हो रही थी 25 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी के लिए, वो सैम डिसूजा थे। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना? अभी सर मैं जैसे बताया आपको, ये देखो, ये मेरा कंप्लेन है 2 तारीख का। ओके। और मैंने जो चीज इसमें बताया है कि किरण गोसावी ने नाम चेंज कर, जो प्रभाकर साहिल ने नाम चेंज करके इन्होंने बात की। अब ये बेसिस पे मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं उससे बात कर रहा था? ही हैज एनी वैलिड प्रूफ? इनफैक्ट दिस इज द फैक्ट दैट ही वाज डूइंग 420। ये चीटिंग कर रहा था बाय इन पर्सन। वो किसी अधिकारी को उसका नाम से बात करना, मतलब इट्स अ क्राइम। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि केपी गोसावी ने प्रभाकर साहिल का नंबर SW सेव किया था और फिर वांकड़े 2 करके सेव किया था, और उसके बाद मेरे को तभी रियलाइज नहीं हुआ, पर जब मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है तब मेरे को ये क्लिक हुआ, क्योंकि मैंने वो पॉपअप देखा। और अगर आज 15 हो गया, आज 13 को उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें कबूल किया उसने कि बहुत ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने किया था। तो इसमें मेरा नाम, मतलब मेरे को ऐसे ही, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा नाम क्यों लिया गया था। अब मेरा और उसका कोई कॉन्वर्जेशन ही नहीं है। उसने, प्रभाकर साहिल ने पहले तो क्या बोला कि सैम डिसूजा एक बंदा है पालघर का और रॉन्ग नंबर देके, वो तो इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करना चाह रहा है। अगर वो इतना ही सच्चा है तो ये सब कहां से निकल रहे बाहर? एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ इट ना, दैट्स व्हाई ही टर्न हॉस्टाइल। तो प्रभाकर साहिल ने जो स्टेटमेंट किए वो गलत है। अगर इस पूरे केस में अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो शुरुआत होती है सुनील पाटिल से। सुनील पाटिल आपको ने बताया था कि क्रूज ड्रग पार्टी होने वाली है, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। केपी गोसावी तक ये बात कैसे पहुंची और कैसे रेड हुई? 1 तारीख की रात को मेरे को सुनील पाटिल का फोन आया, बोले कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। तो मैं बोला, यार भाई, तू देखो, सुनील पाटिल को मैंने सीधा बोला कि भाई तेरे पास कुछ कंफर्म रहेगा तो तू बात कर, वरना मैं बात नहीं करता आगे। क्योंकि मैंने जिससे बात किया था उसने बोला कंफर्म रहेगा तो तू बात करना। फिर उनसे मेरी बात नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, उसने मेरे को गोसावी का नंबर भेजा, मैंने डायरेक्ट उनको नंबर भेज दिया, एनसीबी ऑफिसर्स के। क्योंकि मैं बोला, यार तुम जा, मेरे को सुबह उन्होंने 7:30 बजे वो लोग अहमदाबाद से पहुंचे, मेरे को बोले तुम आके मिलो। मैं बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, मैंने कुछ एक्सक्यूज दिया। मैं बोला ये लो नंबर, वहाँ पे अधिकारी है, आप एनसीबी के ऑफिस पहुंच जाइए और डायरेक्टली आप जाके मिल लिए। और उनके बाद उन्होंने मिल लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, आपको भी वहां पे बुलाया गया, सुनील पाटिल ने आपको फोन करके वहां भेजा। हाँ, पर मैं नहीं गया ना, क्योंकि मेरा ये काम थोड़ी है। अगर मेरे को इतना ही था कि मैं खुद ना, मैं बोलता कि एक काम करो, आप लोग रुको, मैं जाके पहले बात करता हूँ। पर मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको सीधा बोल दिया कि बॉस ये नंबर है, आप मिल लीजिए, आप बात कीजिए। रेड होने के बाद कहीं ना कहीं दिलचस्पी बढ़ने लगी लोगों की। सेलिब्रिटी, किसी सेलिब्रिटी को पकड़ा है उस रात को जिस दिन रेड हुआ था, तो वो चीज कैसे सामने आई कि वो आर्यन खान है? आपने बताया कि केपी गोसावी के साथ भी आप थे थोड़ा टाइम समझने के लिए कि क्या चल रहा है। हाँ, तो फिर जब मालूम पड़ा तो फिर उसने, केपी गोसावी ने ये कहा कि बॉस इसके पास कोई ड्रग्स नहीं है आर्यन के पास, और उसको उसकी मैनेजर से बात करानी है। तो हमको उसको, मतलब वो हेल्प, एक फेवर चाहिए था। तो मैं बोला कि बॉस ट्राई कर सकते। तो जब बात हुई, पैसे की बात तभी भी नहीं हुई थी, हम मेरे सामने तो नहीं हुई। जब मालूम पड़ा कि सुबह उठा तब मालूम पड़ा कि बस पैसे तो इसने ले लिए। अभी लोग पैसे, कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब सामने वाला बोल रहा है कि यार बॉस पैसे तो वापस चुकाने, मैं कहां से दूं 50 लाख रुपए? फिर हमने बहुत मेहनत की है बॉस, बहुत। इट्स नॉट एन इजी टास्क टू रिकवर मनी फ्रॉम दिस 2 चीटर्स, सुनील और केपी गोसावी एंड केपी। इट वाज नॉट इजी एट ऑल। पर कैसे भी करके हमने, हमारा जो फर्ज था कि भाई, अभी मैं था भी नहीं उधर पे, बट स्टिल आई टुक एन इनिशिएटिव ऑफ गेटिंग इट रिफंडेड टू द पर्सन। दर्शकों की क्लैरिटी बताते कि 50 लाख रुपए की जो लेन देन हुई थी पूजा ददलानी और केपी गोसावी पे, जो उस पैसे को आपने रिटर्न दिलाने में मदद की, ये बात आप कह रहे हैं। और साथ ही साथ जो बिहेवियर था केपी गोसावी का, जिसमें कि आर्यन खान के वो कुछ मोबाइल सामने रख रहे हैं और कुछ चीजें, मतलब कहीं ना कहीं आपको डाउट हुआ था क्या उस रात को कि कुछ ना कुछ? मैं अंदर था ही नहीं, मतलब आई डिडंट गो टू द एनसीबी ऑफिस एट ऑल। मुंबई जोनल यूनिट में मैं गया ही नहीं था, तो मेरे को आइडिया नहीं कि अंदर क्या चल रहा था।